नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पांडे सोनभद्र से। पूरे देश में इस समय भय का माहौल है। पूरा देश इस समय जो है स्ट्रगल के फेज से गुजर रहा है। पूरे देश में युवाओं का और शिक्षा का बुरा हाल है। लोग आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। कोई जवाबदेही किसी सरकारी मुलाजिम की तय नहीं की जा सकती। न तो सरकार सुनने को तैयार है। सरकार बिल्कुल निरंकुश है। इस बात से हमें बेहद कष्ट है। घर का मुखिया को निरंकुश नहीं होना चाहिए। सेम अगर माता पिता के सेंस में यही बात सोचें तो हमें हमारे बच्चों के साथ भी बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर के साथ बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास संभव है। अगर आप उनको पनिश करोगे, हर बात में अगर आप उनको हेट फील कराने का प्रयास करोगे तो निश्चय ही उनका सबकॉन्शियस माइंड डैमेज होगा, उनकी कार्य की दक्षता कम होगी। और इतिहास गवाह है कि मतलब सोसाइटी के सबसे नकारा बच्चों ने ही इतिहास रचा है। तो अगर आपका बच्चा को जिसको आप नकारा समझते हैं वो नकारा नहीं है, क्योंकि आप अपने बुद्धि और अपने संस्कारों के हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, आप सोसाइटी के हिसाब से, देश के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको जज करने का प्रयास करिए। कोई भी बच्चा इस धरती पे व्यर्थ पैदा नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा, हर बच्चे को भेजने के पीछे ईश्वर की कुछ न कुछ मंशा जरूर रही होगी। अब जरूरी है कि वो बच्चा उस काम को कर पाए। उस काम को करवाने में वो उसी काम का एक स्पेशलिस्ट है, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत है। जिस काम के लिए उसको भगवान ने भेजा वही काम वो करेगा। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और वो इंजीनियर बनना चाहता है। आप उसको किसान बनाना चाहते हैं कि अच्छा किसान, और वो पता चला मजदूर लेबर बनना चाहता है। उसकी मतलब उसके प्रारब्ध जो होंगे, बनना उसको वही है। और आप उसको अपनी मनसा के अनुरूप, अपनी ख्वाहिश के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें थोड़ा सा असफलता देखने के बाद आप आपे से बाहर होते हैं और अपने बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं। मुँह मुँह तड़ 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 4 झप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। वही दूसरे के बेटे के साथ आप सेम एक्टिविटी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चे को नकारा न मान करके अपने बच्चे को बहुत बहादुर मानने में जाता क्या है? बनेगा वही जो उसको बनना है, ये तय है, ये प्रारब्ध की बात है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मानसिक रूप से सपोर्ट करोगे तो वो एक बहादुर बच्चा जरूर बनेगा। करियर में, जॉब में, नौकरी में, राजनीति में, सोसाइटी में, चाहे उसका जो हो, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत ब्रेव होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्यों ना अपने बच्चे को मानसिक रूप से ब्रेव बनाया जाए। हम पेरेंट्स से ये बात पर्सनली कह रहे हैं कि अपने बच्चे के साथ फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से जुड़े रहिए। फिजिकली भी प्रताड़ित मत करिए और मेंटली भी प्रताड़ित मत करिए। उसको समझने का प्रयास करिए और अपनी ज्ञान और योग्यता के अनुरूप उसको ज्ञान देने का प्रयास करिए। बेटा ये काम ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। आप अपनी बात उसको बताइए, थोपिए मत, मानने पे विवश मत करिए। निश्चय ही आपका बच्चा कुछ कर जाएगा। और आप अपने बच्चे को नकारा ना समझें। पड़ोसी हंसते हैं, हो सकता है कुछ उटपटांग हरकत करता हो, ठीक है, तो उसको संभालने का प्रयास करिए। पड़ोसियों के नज़र से बचाने का प्रयास करिए। उसको उसके प्रतिभा को निखारने दीजिए। ऐसा नहीं कि दबा दीजिए लतिया करके। माँ बाप का काम सहयोग करना है। माँ बाप का काम मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या प्रेशर देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी एक बड़ी गजब की लाइन है ना, इतिहास तो उन्होंने ही रचा है जिनको लोग चूतिया समझते थे। इतिहास रचने वाले एक भी आदमी सीधे हाथ गोड़ के नहीं थे। हाथ गोड़ इन द सेंस उनकी एक्टिविटी सोसाइटी के अनुरूप नहीं थी, थोड़ी अलग थी। जो सामान्य सोसाइटी है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, नहाओ धोआओ, टाई बेल्ट पहनो और पढ़ के आओ, तो माता पिता का जो है खूब आदर करो, खाना निकाल खा लो, फिर इस तो वो सामान्य बच्चे नहीं थे जिन्होंने इतिहास रचा है। उन पर सोसाइटी हंसती थी, अरे एक नकारा है, कुछ नहीं करेंगे। थॉमस एल्वा एडिशन हुए, है ना, एक लोग थे अपनी बीबी से मिलने गए थे तो सांप का पूंछ पकड़ के चढ़ गए खिड़की के द्वारा, जो है उन्होंने कुछ लिख पढ़ दिया था। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। तो मतलब जो उटपटांग हरकत किया, आज उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं बच्चे, जो आपकी प्रतिभा के अनुरूप बिल्कुल अलग होते हैं। उनको प्रकृति कुछ अलग दे करके भेजा होता है और आप उनको अपने अनुरूप ढालना चाहते हो, मत ढालो। इतिहास गवाह है, जिन जिन पे जो है लोगों ने हंसा है उनने इतिहास रचा है। जिन जिन पे जहाँ हंसा है उनने इतिहास रचा है।
लोग अगर किसी बच्चे पे, आपके बच्चे पे हंसते हैं तो हो सकता है कि वो सबसे अलग कर जाए। ठीक। तो इसलिए जीवन और मौत के इस खेल में बिल्कुल सामान्य परिस्थिति बना के रखें, सामंजस्य बना के रखें। आपका बच्चा आपके ऊपर आश्रित है, उसको मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से जो क्षमता है आप उसको मजबूत करें, न कि कमज़ोर करें। यह मेरी प्रार्थना है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मानसिक और लाइव मतलब जीवित रहे, कम से कम मानसिक रूप से मजबूत रहे और जीवित रहे धरती पे, तो कुछ न कुछ तो कर ही देगा। क्योंकि प्रकृति इसका निर्धारण करेगी को क्या करेगा, आप नहीं। आप अपने लिए तो कुछ बता ही नहीं सकते कि आप क्या करोगे। अपने बच्चे का भविष्य बनाने चल दिए। अरे यार, बाप हो, सृजन करता हो, भगवान थोड़ी हो, तो माँ बाप बनो ना। भगवान बनने का प्रयास करते गए, तुम भीख मांगोगे, तुम ये नहीं किए तो फेल हो जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ एक अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कि आप उसको फीस दे रहे हो, खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, एक लाइफ आपने उसको दिया और आप पे आधारित है, आश्रित है। ठीक है, इसलिए आप उसको कूट दे रहे हो। मन लगा के सोचना इसके अलावा अगर कोई बात हो तो। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद। और ये भी देखना कि आप अपने माँ बाप की क्या कर रहे हो। ठीक है, अपने बच्चों से जो उम्मीद कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए आप क्या कर रहे हो, आप भी देख लेना। थैंक यू एंड जय हिंद, नमस्कार। वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।